पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगली वीडियो मेरी फ़ोटोज़ की होगी। गूगल के द्वारा जो एक फ़ीचर्स दिया जाता है फ़ोटोज़, उसके बारे में होगी। तो चलिए आज मैं फ़ोटोज़ के बारे में बताता हूँ कि क्या ख़ास है फ़ोटोज़ में। तो सबसे पहले अपना आप ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। इस फीचर को आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया। पहले अपना मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। ये मेरा ब्राउज़र ओपन हो गया है। जब आप कंप्यूटर यूज करते होंगे तो आपके ब्राउज़र में आपका जीमेल आईडी जो है यहाँ पे लॉगिन दिखता होगा। अगर लॉगिन नहीं दिखता है तो आप उसको लॉगिन कर लीजिए। आपका जीमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन दिखता होगा। अगर लॉगिन नहीं है तो आप उसे लॉगिन कर सकते हैं और यही जीमेल आईडी आप अपने मोबाइल में भी यूज करते हैं। तो जहाँ जहाँ भी जाते हैं आप फ़ोटोग्राफ लेते हैं, कोई फंक्शन है, कुछ भी XYZ जो भी फ़ोटोग्राफ्स आप लेते हैं और उस फ़ोटोज़ को अगर आप अपने फ़ोटोज़ लाइब्रेरी में अपलोड कर देते हैं तो वो फ़ोटोज़ आपके गूगल के सर्वर में चले जाते हैं, वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। अब आपके मोबाइल से वो फ़ोटोग्राफ्स मिट भी अगर जाते हैं तभी आपको वो फ़ोटो लाइफ टाइम आपको कंप्यूटर पे मिलेंगे, मोबाइल पे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे और उसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस जीमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए और उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्यूटर में आकर के इस निशान पे क्लिक करना है, गूगल ऐप्स पे क्लिक करना है। ये सारे ऑप्शन जो दिख रहे हैं आपके, ये गूगल्स के द्वारा दी जाने वाली अलग अलग फीचर्स हैं, सर्विसेज हैं। तो इसी में से हम यूज करने वाले हैं आज फ़ोटोज़। ठीक है, इस फ़ोटोज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ़ोटोज़ की पूरी लाइब्रेरी खोल के आपके सामने आ जाएगी। अब आपने अपने मोबाइल से जितने भी फ़ोटो कैप्चर्स कर रखे हैं, जितने भी फ़ोटोज़ आप कैप्चर करते हैं, खींचते हैं और अगर उसको आप अपलोड कर देते हैं, फ़ोटोज़ में अपलोड करते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने सेटिंग कर रखी तो अपलोड होते रहते हैं, अपलोड कर देते हैं तो वो आपके गूगल के फ़ोटोज़ वाली लाइब्रेरी में जाकर के स्टोर हो जाते हैं। आपके मोबाइल से अगर फ़ोटोग्राफ मिट भी जाते हैं तब भी आपके फ़ोटोज़ लाइफ टाइम पड़े रहेंगे। तो इसमें मैं आप लोगों को आज खास बताने वाला ये था कि अगर मान लीजिए कि इस फ़ोटोज़ लाइब्रेरी में बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं तो उसमें हम कैसे किसी फ़ोटोज़ को फ़िल्टर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि किसी के फेस वाइज हम कैसे किसी वीडियोज़ को सर्च करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे आना होगा एक्सप्लोरर पे। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात और आपको बता दूँ कि ये जो है गूगल के द्वारा जो सर्विस दी जाती है, इसमें आपको 15 GB का डाटा दिया जाता है। 15 GB का डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं उसमें आप जो भी चीज़ स्टोर करते हैं, रखते हैं, तो 15 GB का डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। यूट्यूब को छोड़ के, यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियोज़ आप अपलोड कर सकते हैं। बाकी जो भी डाटा आप रखते हैं 15 GB तक का डाटा आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। उससे ज़्यादा चाहिए तो आपको फिर डेटा परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेस परचेज करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं इस चीज़ को, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सर्च करना है अगर आपको तो आप एक्सप्लोर पे चले जाइए। एक्सप्लोर पे जाने के बाद जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें फ़िल्टर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे देखिए, पहला है आपका यहाँ पे पीपल। आप यहाँ पे किसी के फेस वाइज, किसी का चेहरा सेलेक्ट करके आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो सारे के सारे फोटोग्राफ्स आपके सामने आ जाएंगे। वो जिन जिन फोटोज़ में उसका फेस होगा वो सारे फोटोग्राफ्स आपके सामने आ जाएंगे। प्लेस वाइज सर्च करते हैं तो यहाँ पर प्लेस हैं, प्लेस वाइज आप सर्च कर सकते हैं। थिंग्स वाइज सर्च करते हैं तो यहाँ पर थिंग्स वाइज हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और भी आपकी एक्टिविटीज़ अगर आप हैं तो यहाँ पे जैसे कि हमको स्क्रीनशॉट लेने हैं, जो हमने सेल्फी फ़ोटो लिए थे उसको देखने हैं, कॉलेज के देखने हैं, एनिमेशंस देखने हैं, मूवीज़ के वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं यहाँ पे कैटेगरीज। आपको जो इस एक्टिविटीज़ वाइज आपको फ़ोटो अपने फ़िल्टर करने हैं, आप यहाँ पे फ़िल्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पार्क्स वाइज क्लिक कर दूँ तो पार्क्स वाइज हमको फोटोग्राफ दिखाई देंगे, मतलब कहाँ कहाँ हम पार्क में गए थे। अब व्यू वाल पे क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारी यहाँ पे कैटेगरीज आपके सामने आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे टेम्पल्स है, अगर इस पर क्लिक कर दूँगा तो टेम्पल्स वाइज हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे तो टेम्पल्स, जितने भी टेम्पल्स में हम गए हैं, जहाँ भी हमने फोटोग्राफ कैप्चर करी थी, वो टेम्पल्स वाइज आपको हर फिगर्स में आपको टेम्पल जरूर दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप फोटो यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, डेट भी दिखेगी आपको। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ, इसको हटाता हूँ और इसको मैं बैक करता हूँ, एक्सप्लोर पे क्लिक करके वापस। इसमें एक ऑप्शन और होता है 360 फोटोज़ और वीडियोज़। इसके बारे में अलग से एक वीडियो बताऊँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है ये। तो आज का मेरा टॉपिक ये था कि हम किसी फेस वाइज कैसे किसी फोटो को फिल्टर करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना फेस ले लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। तो अब जितने भी फोटोग्राफ्स आपके सामने फिल्टर होकर के आ रहे हैं, इन सारे फोटोग्राफ्स में मेरा फेस जरूर होगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आप किसी भी कैटेगरी वाइज अपने फ़ोटोज़ को फ़िल्टर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जब आप इस चीज़ को फ़िल्टर करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सम आर डिफरेंट पर्सन। जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको मैचिंग कराने के लिए एक विंडो खुल के आपके सामने आती है, जिसमें ये पूछा जाता है कि दो फोटोज़ आपको कभी देखिए है तो ये सॉफ्टवेयर ही। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे उम्र बढ़ती रहती है तो उसमें कैसे वो सिस्टम पकड़ेगा, पहचानेंगे। तो वो आपसे सजेस्ट करवाता है, पूछता है कि भाई क्या ये दोनों फोटोग्राफ्स एक थे। जब एक बार आप उसको मैचिंग करा देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हाँ ये भी सेम है, सेम है, सेम है। अब देखिए मेरे फोटो के बाद ये सेम करके पूछा जा रहा है कि क्या मेरा फोटो सेम है। तो इस तरीके से मैं अगर सेम करा देता हूँ तो ठीक है, कभी कभार नहीं होगा, अगर नहीं है तो आप उसको डिफरेंट कर दीजिए, या नॉट श्योर, नहीं श्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर आप आते हैं, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, व्यू वाल पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे भी एक विंडो खुल के अगर आप सारे फोटोग्राफ, वो तो पर्सनली मेरे ही शेप का, मेरे ही फेस का डिफरेंस पूछ रहा था। अभी यहाँ पे क्या सभी लोगों का, जितने भी कैटेगरी आपकी पीपल की खोल रखे हैं, इसमें से अब जो फोटोग्राफ उनमें कंफ्यूज हो रहा है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भाई क्या ये दोनों फोटोग्राफ सेम हैं। तो आप ये या नो करके उसको शो करा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब फिलहाल जब ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं, दोनों लोग फ्रेंड्स हैं, तो ये दोनों भाई हैं। अब इनका फेस काफ़ी मिलता है, इसलिए यहाँ दोनों को ला दिया कि क्या ये दोनों सेम है या अलग है। तो ये डिफरेंस है, मैं इस पर डिफरेंस पे क्लिक करूँगा, भाई डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है। अब ये दोनों लोग जो हैं, ये दोनों भाई हैं, तो ये भी डिफरेंस है, यहाँ पे दोनों चेहरा मिल रहा है तो उन्होंने डिफरेंस कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो भी करेंगे ये सारा आपका मैचिंग यहाँ पे हो जाएगा एक बार। तो आप यहाँ पे आप सारे फोटोग्राफ को फिल्टर, किसी फेस वाइज, फेस ने इसके क्लिक कर दिया, इसका फेस वाइज आपका चेहरा यहाँ पे, इसका जिस फोटोग्राफ में ये होगा वो सारे फोटोग्राफ फिल्टर करके हमारे सामने आ, ठीक है। तो इस तरीके से आप फेस वाइज या फिर अन्य कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पे उसको शेयर कर सकते हैं। हाँ, इसमें और भी है, अगर कुछ फोटोग्राफ्स आपने मिटा दिए हैं इसमें से, तो आप इस पे बिन पे जा करके उन मिटे हुए फोटोग्राफ्स को भी पा सकते हैं, जिसको आपने मिटा दिया है, डिलीट कर दिया है, फिर से वापस आप उसको देख सकते हैं, पा सकते हैं, ठीक है। और अगर खाली करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से इनपुट कर सकते हैं कि जो फोटो आपने मिटाए हुए हैं उनकी हमको जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ से उसको खाली कर सकते हैं। तो ये है फोटोज़ वाइज, किसी के फेस वाइज फोटोज़ को कैसे फिल्टर करते हैं ये मैंने बता दिया। अब इस सुविधा को, इस फीचर्स को आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि ये फोटोग्राफ्स लैपटॉप से तो लिए नहीं गए हैं, मोबाइल से ही लिए गए हैं। तो जो जीमेल आईडी आप अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, उसी जीमेल आईडी को जब अपने कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे तो मोबाइल के द्वारा लिए गए फोटोग्राफ्स आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। अगर कोई दूसरी जीमेल आईडी को यूज़ करेंगे तो उस जीमेल आईडी में जो भी हैं वो आएंगे। हाँ, अलग से अगर आप अपने कंप्यूटर्स के पड़े हुए फोटोग्राफ्स को भी इसमें रखना चाहते हैं, या अपनी ड्राइव के फोटोग्राफ्स को भी इसमें रखना चाहते हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया रहता है अपलोड का। आप इस पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर्स में पड़े हुए फोटोग्राफ्स को सेलेक्ट करके भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, रख सकते हैं, जो कि लाइफ टाइम आपके नेट पे पड़े रहेंगे, सर्वर पर पड़े रहेंगे। आप उसको जब चाहें तब उसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपके मोबाइल से मिट भी गए वो डेटा तो आपको ये फोटोग्राफ लाइफ टाइम पड़े गए, जिसको आप चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर, धन्यवाद।